हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहेगा आपका वर्तनी का, और इसमें आपको सेंटेंस भी मिलेंगे और शब्द भी मिलेंगे, जो कि हम वकैब जो होती है, वोकैबलरी जो हम इंग्लिश में करते हैं, सेम हिंदी में चैप्टर होता है। और अगर आपके पेपर में हिंदी ना भी आए, हिंदी आए तो ऑब्वियसली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी ना भी आए तो हो सकता है कि आपसे जनरल नॉलेज में या फिर रीजनिंग में इंग्लिश में देके पूछ लें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले 16 वीडियो जा चुकी हैं आपके, और हमने वाक्य संरचना का टॉपिक किया था इससे पहले, वो आप जाके देख सकते हैं। 3 पार्ट हैं आपके। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से कि इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है हमें कौन सी है। कनिष्ठ को कैसे लिखा जाता है? अगर यहाँ पे कनिष्ठ की देखो, ये तो टाकी साउंड है, ये भी टाकी है, और ये पीछे मात्रा गलत लगा दी है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बिल्कुल रैपिड फायर में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ये नहीं है कि भाई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई, दादाजी ने खाना खाई, ये भी गलत हो गया। व्यस्त होने के कारण नीतिका फिल्म देखने नहीं गई, या मोहन छत पे गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जिसमें आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन देखनी है कि सारी चीज़ें लिंग, सर्वनाम, कारक या विभक्ति जो भी यूज़ की गई है वो सही से यूज़ की गई है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वाक्य निकालिए, ये भी थर्ड नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूछा है। पिकनिक की ओर चलने के लिए तैयार हो जाइए, या पिकनिक पर चलने के लिए, या पिकनिक जाने के लिए, या पिकनिक से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, पिकनिक पर जाने के लिए। फोर्थ में, बालिका दिन भर पढ़ती है, वह हमारे लिए चाय को बनाकर जाता है, उसे घूमना बहुत अधिक पसंद थी, या फिर राम और सीता दोनों खेलने गई थी, तो यहाँ पे तो आपका लिंग में क्या हो गया, खेलने गई थी, क्रिया का क्या हो गया, गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो बालिका दिन भर पढ़ती है, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमें शुद्ध शब्द बताना है, जल्दी जल्दी करेंगे। पद्धति, पद थी लगा दिया, यहाँ पे भी थी लगा दिया, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दी, तो आपका पद्धति जो है वो द के नीचे ध बनेगा, और यहाँ पर ती लगाया जाएगा, छोटी की मात्रा होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, गुरुत्वाकर्षण कैसे लिखा जाता है। इसको हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन गलत करा देते हैं। देखो सब में त, यहाँ पे भी त पूरा लिखा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 व लगा दिए हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, गुरुत्वाकर्षण। नीचे दिए गए वाक्य के अनुसार सही वर्तनी है। पुस्तक तो बहुत क्या लगाओगे, महंगी, महंगी, महंगी या महंगी। तो देखो चांद बिंदु और बिंदु में भी फर्क होता है आपका, वहां पे प्रोनाउंसिएशन का फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो आप लगाओगे, यहाँ पे माँ के ऊपर चांद बिंदु लगा है, यहाँ पे चांद बिंदु लगा ही नहीं है, यहाँ पे गलत वर्तनी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। नौकरी करी जहाज पर, मैं जहाज में, मैं नौकरी था एक पर, मैं जहाज की नौकरी पर करता था, या मैं एक जहाज पर नौकरी करता था, तो ऑप्शन नंबर डी। 9th है, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, तो आपका यही करेक्ट है। मैं बता देती हूँ, दौड़ में जो रमेश का स्थान है वो 5वां रहा, यही तो बोलोगे आप, और क्या बोलोगे, दौड़ पर रहा या दौड़ के लिए रहा, तो दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था। वो क्वेश्चन छपे नहीं हुए हैं, प्रिंट नहीं है, तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 21 ले रही हूँ। आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? इसमें मैं अशुद्ध की बात करूं तो आदमी ने, आदमी को आएगा, आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आदमी ने जो है वो गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अतिथि के बारे में पूछा है, अतिथि कौन सा सही लिखा है, तो अतिथि जो है वो आपका ये बी नंबर सही लिखा है। ता पे ना थोड़ा सा ये लगेगा बस, यहाँ पे ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य, यह असली गाय का घी है, या गाय का असली घी है, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, यहाँ शत्रु से खतरा, या मुझे एक चाय का प्याला दो। तो 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तो देखो ऐसे आना था, मुझे एक प्याला चाय का दो, एक चाय का प्याला नहीं, एक प्याला चाय का, यहाँ शत्रु से खतरा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा अंत्याक्षरी है, कई बार पूछा भी जाता है अंत्याक्षरी कौन सा सही लिखा है, तो मैं लिख देती हूँ अ, आधा न, फिर आधा त, य, आ, अक्ष, र और बड़ी की मात्रा, ये अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा है। ऊपर देख सकते हैं आप, छ लगा दिया, छ लगा दिया, यहाँ पर देखो आ का डंडा नहीं है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 25वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, ये आपका प्रतीक्षा सही लिखा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे छ लगा दिया, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह नहीं वांछनीय है, उसकी समझ में कुछ ना आया, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है, या आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आया, या उसकी समझ में कुछ ना आया, तो ये आपका करेक्ट रहेगा 26वें का बी। नेक्स्ट है,
सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? देश भर में। तो यहाँ पर 27वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देश भर में गलत हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं सारे देश में, ठीक है, देश भर नहीं लिखना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा गलत है और कौन सा शुद्ध है। ये पहला ही शुद्ध है हमारा, यहाँ छ लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं थ आ गया है, तो ये गलत है, ए ऑप्शन सही है। इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए, इसमें बताइए क्या गलत है। इस बहाने से नहीं लगाना था, ऐसे लगा, ऐसे बोल देते इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए, तो ये करेक्ट रहता, ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। निरपेक्ष की अगर मैं बात करूं तो निरपेक्ष यहाँ पर ए ऑप्शन में सही लिखा है, यहाँ पे छ आ गया और यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो ऑप्शन नंबर ए 30वें का ए सही रहेगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, आपने अच्छा किया मुझे सूचना दे दी। जहां मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है। मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे छपे नहीं हुए, नहीं। 31वें नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहा ये आपका बी करेक्ट रहा, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। जहां मनुष्य विवश है वहां लिखो, या यहाँ पे आप गलत सही लिखो, जिस प्रकार मनुष्य विवश है। शीघ्र चलो वरना या नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो ये समूचे बोधक अव्यय जो है वो गलत यूज हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल 2 से। मैंने अभी अभी घर जाना होगा, तो अभी अभी या फिर मैंने या घर या जाना क्या है, क्या यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पर मैंने, या ऐसे लिख सकते थे मुझको अभी अभी घर जाना होगा, ठीक है, या फिर मुझे अभी अभी घर जाना होगा, तो मैंने गलत है। यहाँ पे देखो अव्यय, पुनरुक्ति, वदोप्रांत या अनादिकार, इसमें से शुद्ध बताना है हमें कौन सा है। तो पुनरुक्ति जो है वो बिल्कुल सही लिखा है, ये अंधिकार होता है, आ का डंडा नहीं आता है ना के पीछे, यहाँ पर ये वदोप्रांत होता है, और अव्यय ये गलत लिखा है, तो पुनरुक्ति आपका सही है। अशुद्ध पद बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा है, तो मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे आप 3 नंबर में? 3 नंबर में क्या है, मेरा बेटा और बेटी बाजार गए हैं, तो यहाँ पर गई है जो है वो गलत है। नेक्स्ट है शुद्ध अशुद्ध बताना है, प्रफुल्ल, सांसारिक, सौजन्य या महत्व। यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना है, तो सांसारिक लिखा जाता है, संसारिक कोई वर्ड नहीं होता, और महत्व आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, महत्व, ठीक है। अशुद्ध शब्द जीवा, कवयित्री, पूजनीय या कृपा। तो यहाँ पे देखिए 5th में आपका कवयित्री गलत है, ये आपका ऐसे लिखा जाता है, य के आगे की मात्रा आती है, व पे कोई मात्रा नहीं आती है। कृपा सही है, जीवा सही है, पूजनीय में छोटा हुआ आता है, वो बड़ा हुआ आता है, ये सही है। नेक्स्ट है कीर्तिवान, शत शत नमन, रीत्या अनुसार या संभावना। इसमें से अगर मैं पूछूं कि आपसे सही कौन सा है, तो देखो कीर्तिवान में ना ये पीछे की मात्रा आती है कीर्तिवान में, ठीक है, ये गलत लिखा है, तो आपका संभावना बिल्कुल सही है, संभावना इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज भ के आगे आधा मैं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है तुम तुम्हारा सामान उठा लो, ये गलत लिखा है, ये तुम तुम्हारा गलत है, यहाँ पर ये लिख सकते थे तुम अपना सामान उठा लो। मेरे को आज ही दिल्ली जाना है, इसमें गलत क्या है, इसमें आपका मेरे को है, मुझे आज ही दिल्ली जाना है, ये सही रहेगा। सही वर्तनी वाला व्यावसायिक, अहल्या, वदोप्रांत या इच्छिक, इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ पर जो सही वर्तनी है ये आपका व्यावसायिक होता है, एक सेकेंड, व्यावसायिक होता है, व के नीचे व के पीछे आता है, ये होता है सही। और यहाँ पर अहल्या की जगह आपका अहिल्या आएगा, और इच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अशुद्ध शब्द बताइए, इच्छित, कटाक्ष, अक्षत या नाम्र। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका नाम्र गलत लिखा है, इच्छित, कटाक्ष, अक्षत सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकुल, साम्यता, सौख्य या अपराध। अशुद्ध बताना है, अपराध बिल्कुल सही लिखा है, व्याकुल आपका सही लिखा है, साम्यता आपका सही लिखा है, या फिर सौख्य आपका सही लिखा है। तो यहाँ पर जो आपका गलत लिखा है अशुद्ध शब्द 11वें नंबर क्वेश्चन में, वो रहेगा सौख्य, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए था आपका साख्य आना चाहिए था, जो आपने पढ़ा भी होगा कई बार, ऐसे लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और साम्यता की जगह आपका सौम्यता आना चाहिए था, ओ की मात्रा ऊपर चढ़ेगी, तो ये भी गलत हो सकता है, बाकी आप लगा लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है? सन्यासी, साहस, साप्ताहिक या निरपराधी। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो आपका क्या है? ये निरपराधी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अशुद्ध है? बुद्धिमती, श्रीमती, विदुषी या अनावश्यक। 13 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपका अशुद्ध शब्द देखो, बुद्धिमती सही है, अनावश्यक भी सही है, विदुषी भी सही है, लेकिन श्रीमती तो ऐसा लिखा जाता है नहीं,
एक सेकेंड देखते हैं लिख के, श्रीमती, हाँ ऐसा ही लिखा जाएगा भाई, ये गलत लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी। सौंदर्य मोहक होता है, उन सबों को बुला लो, सबो क्या होता है, तुम दिल्ली कब जाओगे, मैं अकेला ही कर लूंगा, तो ये आपका गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन गलत है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, सुजनता, विद्वनता, सफलता या महानता, तो अशुद्ध पूछा है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। विद्वता होता है, यहाँ पर मानता सही है, सफलता सही है, सुजनता सही है। शुद्ध वर्तनी वाला प्रादेशिक, प्रादेशिक, प्रादेशिक या प्रादेशिक, कौन सा सही लिखा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रादेशिक होता है, प्रादेशिक कोई वर्ड नहीं होता, पीछे की मात्रा नहीं आती, इसमें आ का डंडा हटा दिया है, तो यहाँ पर प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा है। मैंने पुस्तकालय जाना है या मुझे पुस्तकालय जाना है, तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मैंने पुस्तकालय जाना है, ये मैंने गलत लिखा है, मुझे पुस्तकालय जाना है ये सही होता। इसमें से बता दो तात्कालिक, तत्कालिक, तात्कालिक या तत्कालिक, क्या सही रहेगा, तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखो तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। त, फिर आ का डंडा, फिर आधा त, फिर क, फिर आ, फिर छोटी की मात्रा ल के ऊपर और का, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने आपका घर देखा है, इन्होंने आपका घर देखा, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। शुद्धवर्तनी, राजनीतिक, राजनीतिक कौन सा सही लिखा है, तो यहाँ पर जो होगा वो देखो आ की न के आगे की मात्रा गलत लगा दी, यहाँ पे आपके त के पीछे गलत लगा दी, ये बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक बिल्कुल सही रहेगा 20वें का। मेरे को तुम्हारा घर पसंद है या मुझे तुम्हारा घर पसंद है, क्या आएगा, तो यहाँ पर मेरे को गलत लिखा है, ऑप्शन ए। यह लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये आना चाहिए, तो यह लोग आपका गलत हो जाएगा 22वें का डी। शुद्ध वर्तनी बताइए, पुष्टि की, पुष्टि, पुष्टि, ये गलत लिखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा है। अगर मैं बात करूं 23वें नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पुष्टि होता है, ये पीछे की मात्रा ही आती है ट के ऊपर। मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, स्वयं कर नहीं देता हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ या कर सकता हूँ, तो 24वें नंबर क्वेश्चन में कर देता हूँ आपका गलत है। यहाँ पर बताइए सामुद्रिक, समुद्रिक, सामुद्रिक क्या होगा, तो 25वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सामुद्रिक कैसे लिखा जाएगा, स, आ, मैं के नीचे छोटी ऊ की मात्रा, फिर पीछे द के बड़ी मात्रा और क, सामुद्रिक ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25वें का सही रहेगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बच्चे काम कर रहे हैं, भलाई का जमाना ही नहीं, सज्जन आदमी किसी का बुरा नहीं करते या दुर्जन से दूर रहो। अगर 26वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सज्जन आदमी किसी का बुरा नहीं करते, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सज्जन लिख दिया ना, तो आदमी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही होता है फ़र्क, ठीक है। बाकी सही है, बच्चे काम कर रहे हैं, भलाई का जमाना ही नहीं, दुर्जन से दूर रहो, या दुर्जन, दुर्जन नहीं दुर्जन, मतलब बुरे लोगों से दूर रहो, लेकिन सज्जन लिख दिया है तो आदमी नहीं लिखना चाहिए था, तो ये बिल्कुल आपका गलत है, सज्जन किसी का बुरा नहीं करते, ये लिखना था। कौन सा शब्द अशुद्ध है, भावुक होना, कृपा, अनुभूति या विषयांतर, तो 27वें नंबर क्वेश्चन में आपका कृपा जो है वो गलत है। कृपा आपका सही है, विषयांतर, कृपा ऐसे भी लिखा जाता है, कृपा कीजिए, या कृपा, कृपा गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी। मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, इसमें फिर से अगेन ये कर देता हूँ जो है वो गलत है, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ या कर सकता हूँ। निम्न में शुद्ध वर्तनी, सामुद्रिक, अगेन द सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सार्वजनिक, सार्वजनिक क्या आएगा, तो 30वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सार्वजनिक। नेक्स्ट है, परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगी, बदलना जो है वो गलत है, बदलनी पड़ेगी यहाँ पे सही रहता। व्याकरण के अनुसार वाक्य का चुनाव कीजिए, मेरी सहेली का नाम गीता है, मेरी सहेली नाम गीता, मेरी सहेली नाम गीता है, मेरी सहेली के नाम गीता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। फिर है व्याकरण के आधार पर शुद्ध वाक्य, सरला फल खाई, सरना ले फल खाया, सरना फल खाए, जो भी है ये 33वें नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सही सी रहेगा, सरना ने फल खाया। यहाँ पे राम ने मरीच को वर देता था, राम ने मारीच को वर दिया, ये क्या आएगा, 34वें नंबर क्वेश्चन में बात करें तो राम ने मारीच को वर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे रानी आम खाई, रानी ने आम खाया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। सही वर्तनी, अध्ययन कैसे लिखा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो अध्ययन आपका लिखा जाता है अ आधा द, ये पूरा ये 2 बार आएगा और न लगा दीजिए, ये अध्ययन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 37वें नंबर क्वेश्चन की, तो ऊपर है नहीं है, आगे चलिए। लेवल 3 से आपका 9 नंबर से स्टार्ट है। अशुद्ध वर्तनी बतानी है, विशिष्टा, द्वेष, विशुद्धि, विशेषार्धक या विश्लेष्ट, तो 9 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है आपका विशिष्टा द्वैत।
10 नंबर क्वेश्चन में दर्शन भिलाषी कौन सा सही लिखा है? तो अगर यहाँ पे बात करें दर्शनाभिलाषी होता है तो ये देखो ना के पीछे डंडा नहीं लगाया है, यहाँ पे भी नहीं लगाया है, और यहाँ पे आपका दर्शनाभिलाषी ये सा गलत लिख दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अतिशोक्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है डेफिनेटली, और इसको आपको पता होना चाहिए। इसमें जो होता है पूरा श आता है या पूरा या आधा श आता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा वो अतिशोक्ति बी तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन बी। शुद्ध शब्द चुनिए, गंगाजल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका शुद्ध शब्द होगा बड़ा सा, ठीक है। बड़ा सा, ये शुद्ध तो नहीं लग रहा, बड़ा सा, मैंने एक बड़ा सा दानव देखा, बड़ा सा घर देखा, इसको रहने दो अभी। मेरे ख्याल से तो इसमें दो शुद्ध हैं, गंगाजल और बेबुनियाद, ये दोनों शुद्ध ही हैं। नेक्स्ट है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, या फिर इन्वर्टेड कोमा लगा के, या फिर क्वेश्चन मार्क, वो पूछ रहे हैं बता रहे हैं। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट हमें बताना है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। इसमें से रेखांकित शब्द की वर्तनी, अध्ययन अभी हम करके आए हैं, आधा द आएगा और 2 य आएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा 14 का। नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन पे, मेरी सौभाग्यवती कन्या। सौभाग्यवती लिख दिया तो कन्या नहीं लिखना था, तो 15 में आपका क्या है, सौभाग्यवती गलत है। यहाँ पर मेरी कन्या का विवाह है, अभी विवाह नहीं हुआ है तो उसका है तो कन्या ही आएगा। शादी होने के बाद आपका सौभाग्यवती हो सकता है, और फिर सौभाग्यवती के साथ कुछ लगाते नहीं हो आप, कन्या औरत वगैरह कुछ नहीं लगाना, ऑप्शन सी। उसने रात भर सोया, मेरे को तेरे को 10 रुपये देने हैं, तुम भी चिल्लाने क्या, शिक्षक कक्षा में। तो 16 का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उसे वैसे निकालने चाहिए, फलों का रस मेरे को नहीं पीना, मेरे को इसका उत्तर नहीं आता, आज हमारे घर बहुत मेहमान आएंगे। 17 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमें बताना है कौन सा वर्ड सही से लिखा गया है। मासूमियत की अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, छोटा ऊ नहीं आएगा इनमें, इसमें बड़ा ऊ आएगा, तो मासूमियत बोला जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें से बताना है आपको ये सही से कौन सा लिखा गया है। तो 19 नंबर की बात करें तो कृतघ्न जो होता है, कृतघ्नता, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा है। श्रेष्ठतम, अभिलाषा, चिकित्सा गृह या रक्तलोचन। 20वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सही लिखा है वो आपका चिकित्सा गृह सही लिखा है। ये बाकी यहाँ पर श आएगा, यहाँ पर आधा क्या आएगा, और ये श्रेष्ठतम गलत लिखा है। नेक्स्ट है, अद्वितीय, पिंक वधु, अमृतफल या स्पष्टीकरण। तो 21वें नंबर क्वेश्चन में आपका जो शुद्ध अशुद्ध है, अद्वितीय सही लिखा है, अमृतफल सही लिखा है, स्पष्टीकरण भी, लेकिन पिंक वंदु नहीं होता, तो ये गलत लिखा है। अगला, वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करो, आपका सम्मान सुरक्षित होगा। इस पुस्तक का नया पर संस्करण प्रकाशित हो रहा है, या ईश्वर सबका भाग्य विधाता है। तो 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अशुद्ध है आपका सुरक्षित, बाकी आपके सही है। वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करो, नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, भगवान सबका या ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, तो सुरक्षित गलत लिखा है। आगे बढ़ते हैं, भाग्यहीन मनुष्य को सब सताता है, इसमें आपका शुद्ध रूप बताना है। तो 23वें नंबर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा, मैंने बालक को समझाया बुझाया, तो ये आपका सही लिखा है। प्रतिदिनों कुछ नहीं होता, बेलायक नहीं होता। शुद्ध वर्तनी, रासायनिक होता है, ये जरूर से देख लीजिएगा, रासायनिक होता है, र के पीछे भी आएगा, स के पीछे भी आएगा, और फिर न के छोटी की मात्रा आएगी और का आएगा, तो रासायनिक है। चोर दुम दबाकर चला गया, दुम दबाकर चोर चला गया, लेकिन चोर तो भागेगा। तो 25वें नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो चोर दुम दबाकर भाग गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नौकरी, नौकरी की तो कोई गलत नहीं लिखेगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, वह भूख से तड़प रहा है, भूख में या भूख में या भूख में क्या है। तो 27वें नंबर क्वेश्चन का भूख से होता है, भूख में नहीं होता, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी बतानी है हमें, परित्याग, अत्यावश्यक, फुटबॉल या संकल्पित। तो 28वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी हमारी कौन सी है, शुद्ध है ना, शुद्ध बतानी है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द। 28वें नंबर परित्याग सही लिखा है, अत्यावश्यक, संकल्पित, ये फुटबॉल गलत लिखा है, इसके आपके यहाँ पर सी ऑप्शन गलत रहेगा 28वें नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है वाक्य। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, धर्म गुरु हैं या स्वास्थ्य के लिए जल आवश्यक है। क्या बताना है, अशुद्ध बताना है ना, हाँ बाकी सही लिखे हैं। तो यहाँ पर हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित नहीं आएगा, उपेक्षित आना चाहिए था।
नेक्स्ट है उत्तरोत्तर आत्म शुद्धि अधिकांश या अनुग्रहित। तो शुद्ध वर्तनी का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 30वें नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, आत्म शुद्धि सही लिखा है। यहाँ पर गर्हित में आपका ये वाला रह आएगा, ठीक है, पैर वाला, तो यहाँ पर ये गलत है और ये भी गलत लिखा है, उत्तरोत्तर भी गलत लिखा है। नेक्स्ट है इसमें से शुद्ध वर्तनी, सागर अधिक गहरा है, मैंने उसकी बात पर परेशानी की, तो इसमें से शुद्ध अगर वर्तनी की बात करें कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया, बिल्कुल सही है। हर्षा को अपने सौंदर्य पर गौरव है, ये गलत लिखा है। नेक्स्ट है अधूरा, अधूरा तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा 32 का। अरे वो कब आया, अरे ये कौन आया, अरे वह कब आया, अरे वह कब आया। तो 33वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन और फिर आपका पीछे क्वेश्चन मार्क, वह कब आया, अरे वह कब आया, ठीक है। नेक्स्ट है अतिरिक्त प्रश्नोत्तर झुर्रियाँ या मीमांसा, मीमांसा में आपके पीछे की मात्रा आती है, अतिरिक्त भी गलत लिखा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शुद्ध वर्तनी की तो ऑप्शन नंबर डी झुर्रियाँ बिल्कुल सही लिखा है, बाकी आपका गलत लिखा है। प्रश्नोत्तरी होता है, प्रश्नोत्तर नहीं होता है, और अतिरिक्त में आपका आगे की मात्रा आएगी, मीमांसा में आपके पीछे की आएगी। नेक्स्ट है जल्दी से माला गूंद कर लाओ, माला गूंद कर लाओ। तो 35वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तूफान आने का संदेह गलत है, माला गूंद कर लाओ गलत है, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन सी। युक्ति संगत, रूढ़िवादी, पारिशार्मिक या फिर अपदमस्तक। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध बताना है 36वें नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो आएगा अशुद्ध है अपदमस्तक, बाकी आपका सही है। युक्ति संगत, पारिशार्मिक होता है, परिश्रमिक नहीं होता, और रूढ़िवादी सही लिखा है, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हमने अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा, सेवा या शुश्रूषा। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपकी जो सेवा है वो करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं, सेवा नहीं होता। और ये आपका जो सही लिखा है ना, ये आपका सही लिखा है, ये आपका गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका 38, निम्न विकल्पों में से चयन करें कि जो शब्द का सुद्रूप है, सुशोभित, मिष्ठान, विदुषी या वाणी। तो 38वें नंबर क्वेश्चन में विदुषी बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मिष्ठान में ठ आता है, सुशोभित में स के साथ ये आता है, और वाणी में व आता है। तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट एक ही में मैंने ले लिया, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो मिसप्रिंट थे। तो यहाँ पर वाच्य करेंगे कल, जिसको हम वॉइस कहते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।